इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइंस को चुनौती दी है। व्हाट्सएप की दलील है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस प्राइवेसी के खिलाफ हैं। आज ही से सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन लागू हुई है। फरवरी में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। आज ही ये मियाद खत्म हो रही है, लेकिन आज मियाद खत्म हो उससे पहले ही व्हाट्सएप हाई कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल की है व्हाट्सएप ने, और केंद्र सरकार की इस नई पॉलिसी की गाइडलाइन के खिलाफ, नई पॉलिसी के खिलाफ कहा है कि केंद्र की नई गाइडलाइन प्राइवेसी पॉलिसी के, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। हमारे साथ अंकित गुप्ता सीधे हाई कोर्ट से जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। अंकित, क्या क्या याचिका में कहा गया है व्हाट्सएप की तरफ से? विकास, व्हाट्सएप ने जो याचिका दायर की है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि व्हाट्सएप की अभी तक की जो पॉलिसी है वो ये है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप और मैं व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं तो हम दोनों के अलावा कोई और तीसरा नहीं देख सकता। लेकिन जो भारत सरकार की जो नई गाइडलाइंस है, जिसका जो चुनौती दी है हाई कोर्ट में, उन गाइडलाइंस में ये कहा गया है, ये व्हाट्सएप ने कहा है कि उन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि उदाहरण के तौर पर विकास और अंकित की अगर बातचीत हो रही है तो वो व्हाट्सएप के पास भी रिकॉर्ड में रहना चाहिए, और अगर कभी भारत सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो व्हाट्सएप से उस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये दो लोगों की निजता का हनन हो रहा है, यानी कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है उसका वायलेशन हो रहा है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुनिया भर में इसका विरोध हो चुका है, और उसी का हवाला देकर के ये तक कहा है कि इसी तरीके से हमने ब्राजील में भी, व्हाट्सएप ने जो अपना बयान जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में भी जब ब्राजील की सरकार ने आदेश जारी किया तो उसको चुनौती दी गई है, और अब भारत की सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो भी कानूनन ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों की निजता का हनन है, लिहाजा इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और उसी आधार पर चुनौती दी गई है।